जब बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त था तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। उसी आरोपों में एक बड़ा गंभीर आरोप सम्राट चौधरी, जो कि आज के बिहार के गृह मंत्री हैं, उन पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि एक महिला हैं, उन्होंने ये कहा था कि सम्राट चौधरी वो व्यक्ति हैं जो आते जाते लड़कियों को रोड में छेड़ा करते थे। अब लड़किन के छेड़त रहे तो जी इस बयान का सहारा हम लोग क्यों ले रहे हैं? सहारा ये नहीं ले रहे हैं कौन छेड़ता था या कौन नहीं छेड़ता था, बल्कि अब जो है जो छेड़ेंगे उनकी खैर सम्राट चौधरी नहीं रखने वाले हैं। इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी के पास पूरे बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट है, जिसमें उन्होंने 2000 स्कूटी सवार जो लड़कियां हैं, जो पुलिस के जवान है, उन्हें कहा गया है कि आपको वहां पर गश्ती करनी है जहां पर कोचिंग या स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियों का जमावड़ा होता है। खास तौर पर रिंग रोड का एरिया हो, बिकना पहाड़ी मेंद्रू का एरिया हो, या फिर अगर आप पूर्णिया सीमांचल के हैं तो रणवीर मैदान का एरिया हो, भागलपुर के एरिया के हैं तो वहां पर जो है यूनिवर्सिटी का एरिया हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का एरिया हो, तो जहां पर भी लड़कियों का क्राउड होता है, जहां पर भी वुमेन्स कॉलेजेस हैं, चाहे महिला कॉलेजेस है, पटना वुमेन्स कॉलेज हो या जेडी वुमेन्स कॉलेज हो या पूर्णिया महिला कॉलेज हो या किशनगंज महिला कॉलेज हो या टीएनबी कॉलेज भागलपुर हो या मुजफ्फरपुर महिला कॉलेज हो, जहां भी लड़कियों का हॉस्टल्स है, जहां भी लड़कियों का आगमन होता है, और वैसे जगह पर जो लफुए लुच्चे लफंगे अधेड़ उम्र के हो या कम उम्र के हो, नाबालिग हो या स्मैकर हो, वो कोचिंगों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, संस्थानों के बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे लड़कों के लिए अब जो है सामत आनी तय हो गई है। आरोप चाहे जिस पर भी लगा हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से वहां पर मंचले खड़े होते हैं, और यही वजह भी है कि कई सारी लड़कियां कॉलेज जाना छोड़ देती है, या फिर कई सारे ऐसे लड़कियां हैं जो ऐसे प्रेम जाल में फंसकर जिनका कि इस तरह से ट्रैप हो जाता है, उसकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। यानी कि उस तरह का ना हो और लड़कियां लड़कों से ज्यादा अवेयर हो, और लड़कियां लड़की पुलिस को जाके अपनी समस्याएं बता सके। इस कारण से बिहार पुलिस का ये बड़ा सुंदर फरमान आया। सोचिए आपको बताया जाए, आपकी भी बहू बेटी या आपकी भी बेटियां, घर की महिलाएं जो भी घर से स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या शॉपिंग मॉल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो निश्चिंत होकर स्कूटी पर सवार होकर निकलिए, क्योंकि ये एक नया बिहार सम्राट चौधरी का है, जहां पर सम्राट चौधरी के पास पूरे बिहार का पुलिस महकमा है। और उस पुलिस महकमे में अब 2000 देखिए कुछ ऐसे योजनाएं आते हैं जिसकी भलाई के लिए, जिसकी बेहतरी के लिए, जो घर घर तक पहुंचे, उसके लिए हम लोगों का प्रयास होता है कि वो हम लोग खबर आप तक पहुंचाएं। जिसमें से आप पहले भी देखे, जब पुलिस मुख्यालय ने 112 लॉन्च किया, बड़ा बढ़िया योजना था कि फोन करने से पुलिस आपके घर तक, और नहीं आई तो उसका डिटेल सीधा थाना नहीं बल्कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना जाता था। और उसके बाद 112 को अलग से अपनी गाड़ी दी गई। जो गाड़ी था उसमें एक टैब दिया गया, और जो टैब था उसकी मॉनिटरिंग पटना से होती है कि जीपीएस मैप अटैच कर दिया गया। थाना से अलग उनको गाड़ी दी गई, तो थोड़ा क्राइम कंट्रोल हुआ, थोड़ा पुलिस और मुस्तैद हुए, गाड़ियां दी गई, अपाची दिए गए। चलिए ये सब तो ठीक था ही, लेकिन अब जो है उड़न दस्ता पहले से था ही, जिसमें कि महिला पुलिस कर्मी रहती है। लेकिन अब ये खबर सबसे बड़ी है कि 2000 स्कूटी सवार पुलिस महिला अब आपके बच्चियों की सुरक्षा के लिए उस कॉलेज के गेट पर तैनात रहेगी, जिस कॉलेज पर मंचले जो है फूल लेकर या फिर तेजाब लेकर भी, क्योंकि जब प्यार का इजहार करना होता था तो मंचले फूल लाते थे, और जब प्यार के इजहार में मंचले धोखा खाते थे तो उसके बाद तेजाब लाते थे। अब ना तो वो फूल ला पाएंगे, ना तो वो तेजाब ला पाएंगे। अब आपकी बेटियां घर से सुरक्षित जो है कॉलेज तक आएगी, और कॉलेज से वापस अपने घर को जाएगी। अगर मन होगा तो रास्ते में मॉल जाएगी, और अगर मन होगा तो रास्ते में कहीं पर गोलगप्पे खाएगी, या फिर और मन हो जाएगा तो कहीं पर पानी पूरी खाने के अलावा कहीं पर चाउमीन या मोमोज खाएगी। लेकिन आपकी बेटियां, महिलाएं जो है अकेले भी घर से निकलेगी, तो ये मंचले जो तेजाब हो या गुलाब, किसी का सहारा अब इनको नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए लाठियां लेकर स्कूटी सवार लड़की यानी कि महिलाओं के ड्रेस में वहां पर तैनात रहेगी। अब ये कह सकते हैं कि बड़ा सुंदर सा ये योजना जो है गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी, जिस पर की आरोप था कि वो खुद लड़की छेड़ा करते थे, अब उन्होंने लड़की छेड़ने वालों के लिए ही सामत ला दी है। बाकी इसके लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, और आप जो है अपने घरों की महिलाओं को, बच्चियों को जरूर घर से बाहर भेजिए, ताकि वह सुरक्षित रहे और पढ़ाई करे। इस देश के निर्माण में, इस परिवार के निर्माण में, इस भारत के निर्माण में, इस अखंड भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान जरूर दे। जय हिंद।